मरकुस 5वां अध्याय उसकी 30वीं आयत, मार्क 5:30। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। And Jesus immediately knowing in himself that power has gone out of him, और भीड़ में पीछे फुरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? turned around in the crowd and said, who touched my clothes? ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझसे क्या निकली है? सामर्थ निकली है। Jesus said, power has gone out of me. अब वो जो चंगा कर रहा था लोगों को, परमेश्वर की तरह चंगा नहीं कर रहा था। एक मनुष्य जो पवित्र आत्मा से जिसको अभिषेक किया गया है, उसके द्वारा चंगा कर रहा। When he was healing people, he was not healing people like God as a God, but he was healing people like a man, and he knew the anointing has gone out of him. हालेलुया। और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने इंटेंशनली हील नहीं किया इस औरत को। And the Bible is telling us Jesus did not intentionally heal her. यीशु मसीह को पता भी नहीं था किसने छुआ मेरे को। Jesus did not even know who touched him. मैं क्यों आपको ये बात बता रहा हूं कि आप इस बात को समझें। Why am I telling you this? So you can understand. बाइबल कहती है in him dwells the fullness of Godhead bodily. The Bible says यीशु में परमेश्वरत्व की परिपूर्णता वास करती है। उसके अंदर सब कुछ वास करता है, मगर वो अपने ही नगर में गया। He went to his own city. और बाइबल कहती है he could not do mighty miracles there. And the Bible says वो बड़े सामर्थ्य के काम वहां नहीं कर सका। लोग कहते हैं अरे अगर ये व्यक्ति सच में अभिषिक्त होता तो कुछ तो होता, कुछ हुआ नहीं। क्योंकि केवल काफी नहीं है कि कोई व्यक्ति अनॉइंटेड हो, आपका एटीट्यूड कैसा है वो भी मैटर करता है। People say, oh, this man, if he was anointed, something would have happened, but nothing happened. Just a man being anointed is not enough. Your attitude, आपका रवैया बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे ऐसे होता है? लोग यहाँ पे आते हैं, एक का कैंसर ठीक हो गया, एक का सरदर्द भी ठीक नहीं हो गया, वैसे ही चला गया वापस। How is this possible that two people came here? One had a cancer that got healed, and the other had a headache which did not get healed. परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। God is not the one who. God is not partial. आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? एक बात को जान लीजिए, इस बात, परमेश्वर पृथ्वी पर, ये स्पिरिचुअल लॉ है, परमेश्वर पृथ्वी पर कुछ भी नहीं करता बिना एक इंसान के साथ पार्टनरशिप के। This is a spiritual law that God does not do anything on the earth without partnering with a man. Amen? जब यीशु था, एक बात बताइए, क्या परमेश्वर सर्वशक्ति पावरफुल है? हाँ, सर्वशक्तिमान है। Is God Almighty? Amen? सो क्यों परमेश्वर को यीशु मसीह को अनॉइंट करने की जरूरत पड़ी? उस औरत को उसके घर पे चंगा कर देता परमेश्वर, तो सब जगह है। Then what was the need for God to anoint Jesus? He could have healed that woman in her house. परमेश्वर तो कितने लोग जानते हैं वो ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह है। How many of you know God is omnipresent? तो बीमारों को कलीसिया आने की जरूरत क्या है? Then why do the sick people have to come क्यों to church? नए नियम में कह रहा है जो बीमार है प्राचीनों को बुलाओ, अरे परमेश्वर उनके घर में कर दो उनको चंगा। Why is the New Testament saying if there is anybody sick, let him call the elders? God can heal that sick person in his house. क्योंकि परमेश्वर, God cannot, hear this carefully, God cannot do anything on this earth without a human body. क्योंकि परमेश्वर इस पृथ्वी पर एक शरीर के, एक मनुष्य के शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकता। Amen? सो परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को अभिषेक किया। जहां जहां वो जा रहा था, क्या बाइबल कहती है, बीमारों को चंगा कर रहा था। So God anointed Jesus and wherever he went he healed the sick. मैं आपको अपना बता रहा हूं, मुझे कई बार क्या होता है जब हम कुछ ट्रूथ को सुनते हैं, हम लोग पूरे ट्रूथ को नहीं जानते, हम लोग डिस्पाइज करने लग जाते हैं। Many times when we hear a truth and we don't know the entirety of the truth, जैसे कई बार जब लोग सुनते हैं हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो कहते हैं अरे मैं भी तो बच्चा हूं, मुझे थोड़ा ना किसी को सीखने की जरूरत है। When we hear we are children of God, they say, oh, I'm a child of God, I don't need to learn from anybody else now. I check my heart when I meet anointed men of God, because with humility I want to receive from them. मैं अपने दिल के रवैये को देखता हूँ ध्यान से जब मैं परमेश्वर के अभिषेक्तों से मिलता हूँ, क्योंकि नम्रता से मैं उनसे ग्रहण करना चाहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर आज भी, मैंने आपको क्या बताया, अनॉइंटिंग क्या है, वो अपनी पावर को मिट्टी के बर्तनों के अंदर उंडेलता है। Because I told you, even today God pours out his anointing, his power in the earthen vessels. Otherwise सबको एक जैसा आप देखते, सबके द्वारा परमेश्वर एक जैसा कार्य करता और बहता, मगर ऐसा नहीं है, रियलिटी है नहीं है ऐसा। Otherwise you would see God working equally through everyone, but that's not how it happens. ये औरत, look at her attitude, इस औरत के रवैये को देखें। पहली चीज जानिए,
ये औरत ये नहीं जानती थी कि यीशु मसीह सन ऑफ गॉड है. This woman did not know that Jesus is the Son of God. वो ये जानती थी ये परमेश्वर का बंदा है. She knew that he is a man of God. यही उसको पता था. That's all उसने that she कहा knew. आज अगर मैं इसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी She मैं said, चंगी हो जाऊंगी. today if I touch the hem of his garment, I'll be healed. She put a demand on the anointing. उसने एक मांग रखी उस अभिषेक अगर के ऊपर. आपको अभिषेक से लेना है, you will have to learn to put a demand on the anointing. If you want to take from the anointing, आपको सीखना होगा उस अभिषेक पर मांग रखना. पर कई बार क्या होता है, और स्पेशली क्या होता है, स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे हैं. आप जब उसी कलीसिया में आते हैं, बार बार कहीं ना कहीं हम लोग कैजुअल हो जाते हैं. Many times when we come to the church, we keep on coming to the same church, we become casual in our hearts. अगर मैं कभी आप मेरे साथ जाएं जो हम बाहर मीटिंग करने जाते हैं तो आप वहां देखिएगा क्या होता है. If you come with me sometime for a meeting that we go to, you'll see what Because happens. people come with this great expectation. लोग ऐसी बड़ी चाहत, बड़ी मांग रखते हुए आते हैं उस अभिषेक वो पर. ये नहीं कह रहे अरे तो हर संडे देखते हैं इस They're बंदे not saying, oh, we see him every Sunday. वो क्या कह रहे हैं यीशु मसीह को देख के? What are they saying? when अरे they हम see- जानते नहीं है क्या ये? They said, oh, we know इसकी this बहनों को guy. जानते हैं, इसके भाइयों को जानते हैं. We know his sisters, we know his कारपेंटर brothers. का बेटा है. He's the son of the carpenter. और बाइबल कहती है यीशु मसीह वहां पर कोई भी बड़े चमत्कार ना कर पाया. And the Bible says that Jesus could not do any mighty miracles there उनके दिल के एटीट्यूड की वजह से. because of the attitudes of their heart. जा रहा है करना, He wants to do it, नहीं कर सकता. cannot do it. मगर दूसरी तरफ ये औरत, But the other side, this woman, यीशु मसीह को पता भी नहीं वो अपना जा रहा है. वो अपने मन में कह रही है आज इसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी. जैसे ही छुआ परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर से बह गई. ये हमें क्या बताता है? द पावर ऑफ गॉड फ्लोज जहां पे डिमांड है अनॉइंटिंग की. Jesus does not even know, but she's saying today as I touch the hem of his garment I will be made whole, and she touched him और साथ ही वो चंगी हो गई. हमें बताता है हमें चंगाई पर मांग रखनी है, उस अभिषेक पर मांग रखनी है. आमीन. आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? सो केवल ये काफी नहीं है. जब वो उससे नहीं ग्रहण कर पाए जिसके अंदर परमेश्वर फुलनेस में था, When they could not receive from the one who carried the fullness of God, इसका मतलब आज भी even today, अगर आप कैजुअल एटीट्यूड से आते हैं परमेश्वर के घर में, आप नहीं रिसीव कर सकते वो जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें. if you come with a casual attitude, you will not be able to receive what God wants to do in your life. आमीन. क्यों? आप एक बात बताइए, जब प्रभु यीशु मसीह चले गए, क्यों आप पतरस का इंतजार कर रहे हैं लोग कि उसकी परछाई पड़े? After Jesus was taken up, why were people waiting for Peter's shadow to fall upon them? भैया यीशु मसीह को हम भी जानते हैं. Oh, we also know Jesus. मैंने आपको क्या बताया? परमेश्वर अनॉइंट करता है अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों के लिए. I told you God anoints different people for different functions. कई लोगों को वो अच्छा नहीं लगता. But many people don't like that. परमेश्वर सोशलिस्ट नहीं है. Yeah, God is not socialist in approach. आमीन. हर किसी को अलग अलग कार्य के लिए परमेश्वर ने क्या किया है. आप एक काम देखिए, मैं आपको बताता हूं. एक्ट्स में देखते हैं हम 19:11 में 19 उसकी 11 आयत में देखते हैं क्या लिखा है. प्रेरित 19:11. नाउ गॉड वर्क्ड, हिंदी में लिखा है, और परमेश्वर पौलुस के हाथों से एक मिनट. परमेश्वर आपको पौलुस के हाथों की क्या जरूरत है? God, why do you need the hands of Apostle आप तो Paul? परमेश्वर हो. You are God. कई लोग कहते हैं अरे हम तो परमेश्वर से रिसीव करेंगे. अच्छी बात है, Some people say मगर आप उस चीज को डिसरिगार्ड कर रहे हो जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है बॉडी को ब्लेस करने के लिए. Some people say we will receive from God. That's a good thing, but you are disregarding the one that God has kept for you to receive from. और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे कार्य दिखाता था. And now God worked unusual miracles by the hands of Paul. Who was working unusual miracles? Come on, talk to me. कौन कर रहा था ये अनोखे अद्भुत चमत्कार? God. But परमेश्वर. how was he doing it? पर कैसे कर रहा था? Through the hands of Paul. पौलुस के हाथों से. And that God has not changed. और वो परमेश्वर बदला नहीं है. He's doing the same thing through the hands of many people. वो आज भी बहुत से लोगों के हाथों से ऐसा ही कर रहा है. सामर्थ उस व्यक्ति की नहीं है.
वो केवल एक बर्तन है। The power doesn't मगर belong to अगर that आप person. बर्तन को रिजेक्ट करोगे तो बर्तन के अंदर जो है वो भी ग्रहण नहीं कर सकते। The power doesn't belong to that person. He is only a vessel. But if you reject the vessel, you cannot receive what is in that vessel. आपके लिए चाय आई, आपने कहा नहीं मुझे एक ग्लास पसंद नहीं है। Somebody brought tea for you. And It's you say, not "I don't about like the glass." मुद्दा ग्लास नहीं है। मुद्दा ये नहीं ग्लास कैसा दिखता है, Yeah, the मुद्दा problem ये है is- ग्लास के अंदर क्या है। The problem is not what the glass looks like. What मुद्दा matters ये is नहीं है what's कि कोई inside it. परमेश्वर का बंदा जिसको उसने खड़ा किया वो कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, ये है कि उसके अंदर परमेश्वर ने क्या डाला है। Yeah, the matter is not what a man looks like that God has raised up, but what matters is what God has put inside of that man. और अगर आप डिमांड रखोगे उस अनॉइंटिंग में, उसको पता भी नहीं है वो अभिषेक आपके ऊपर आएगा। And if you will put a demand on that anointing, even though that man may not realize, but that anointing will come upon you. It's not his anointing, वो उसका अभिषेक नहीं, it's the power of God. वो परमेश्वर की सामर्थ्य है, He's the medium. वो एक माध्यम है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है आज? सो परमेश्वर आज भी, मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। एक परमेश्वर के दास हैं मॉरिस सेरेलो, अब वो प्रभु के पास चले गए। A man of God, Morris Cirillo, he's gone to be with the Lord now. एक बार वो साउथ अफ्रीका गए, He went to South Africa one time 3 हफ्ते के लिए। for 3 weeks. परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया था, माइटी अनयूजुअल मिरेकल्स। God had anointed him. Mighty unusual miracles were happening. 3 हफ्ते हर रोज मीटिंग होने लगी। For 3 weeks, he kept a meeting every day. ट्रेमेंडस मिरेकल्स। महान चमत्कार। कैंसर से चंगे हो रहे हैं, के बहरे कान खुल रहे हैं, People are healed from व्हील चेयर cancer. से लोग खड़े हो रहे हैं। Deaf ears are opened and people are rising up from wheelchairs. पूरे न्यूज चैनल में आने लगा। It started to come in all the news channels. और 3 हफ्ते बाद After 3 weeks, वो चले गए वहां से। he left from there. एंड सम पीपल ट्राई टू डू व्हाट ही वाज डूइंग, जैसे वो बोलते थे, जैसे वो करते थे, उन्होंने व्हील चेयर से लोगों को उठाने की कोशिश करी और लोगों की हड्डियां टूट गई। और न्यूज चैनल कलीसिया को क्रिटिसाइज करने लग गए कि ये सब झूठ करते हैं। और कुछ लोग उनकी नकल करने लगे. They try to lift people up out of wheelchairs and their bones broke and the news channel started to criticize them. All these people do fake miracles. Because you cannot fake anointing. आप अभिषेक को का ढोंग नहीं कर सकते. Are you hearing what I'm saying? सुन रहे जो मैं You कह रहा हूँ. cannot fake anointing. आप अभिषेक का ढोंग I नहीं can कर fake सकते. an accent. मैं एक I accent की can नकल कर fake सकता the हूँ. way a man of God talks. एक परमेश्वर का जन कैसे बात करता है I उसकी cannot नकल कर fake his सकता हूँ. anointing. लेकिन उसके अभिषेक की नकल नहीं कर सकता. I can receive that anointing with humility, but I cannot fake that anointing. मैं नम्रता से वो अभिषेक ग्रहण तो कर सकता हूँ पर उस अभिषेक की नकल नहीं कर सकता हूँ. Amen. And in the end, I'll tell you how to receive it. अंत में मैं आपको How सिखाऊंगा I have कैसे ग्रहण करना received है. many manifestations of anointing through different men of God. कैसे मैंने पवित्र आत्मा के प्रकटीकरणों को ग्रहण किया है बहुत से परमेश्वर के जनों के द्वारा. Amen. So परमेश्वर ने एक्सोडस 30 में मूसा को बोला कि मेरा जो मंदिर है, मंदिर के अंदर जो बर्तन है और जो पुजारी हैं और जो प्रीस्ट हैं, उन सबको तेल मलकर अनॉइंट कर. Exodus 30, the Lord said, everything in my temple, the vessels, the priest, anoint them with oil. ये दर्शाता है कि परमेश्वर चाहता है जो कुछ भी उसकी सेवा करे और whatever is in the service of God should be anointed. This shows जो कुछ भी परमेश्वर की सेवा करता है, whatever serves him should उसकी वो अभिषेक होना चाहिए. Amen. So anointing का सिंपल से मतलब ये है कि परमेश्वर आपको फर्स्ट सेट अपार्ट करता है, अपने कामों के लिए अलग करता है. So the anointing means the Lord sets you apart. पहले वो आपको अलग करता है आपको. He sets you उसके apart. बाद इसका मतलब है आपको एम्पावर करता है वो करने के लिए जो परमेश्वर चाहता है आप करें. Then he empowers you to do what God wants you to do. Amen. देखिए मैं आपको इस चीज को बताता हूं कि आप many times we don't understand these spiritual realities. कई बार इन आत्मिक हकीकतों को हम नहीं समझ पाते हैं. We can hear a truth हम एक and we सत्य को can start सुनते हैं reacting from that truth to every other truth. और उस सत्य को सुन करके हर एक दूसरे सत्य के लिए हम प्रतिक्रिया करने लगते हैं. वो लोग जो कहते हैं मैं सीधे परमेश्वर से सीखूंगा, उनको मिल लो, उनके जीवन में कोई फल नहीं है. Those people that say I will learn from God directly, meet them and watch them, they have no क्योंकि fruits in their life. वो घमंड बोल रहे हैं. Because that is pride speaking. यीशु मसीह Jesus, जो परमेश्वर
God himself. उसने भी अपने आप को नम्र करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बोला, तू मुझे बपतिस्मा दे। Even he humbled himself and went to John the Baptist and said, baptize me. उसने कहा, भैया मैं तो तेरे पाँव की जूती की लेस खोलने के लायक भी नहीं हूँ। He said, I'm not even worthy to handle your sandals. धार्मिकता को अगर पूरा करना है, He said, if you have to fulfill the क्योंकि righteousness. यीशु मसीह हाई प्रीस्ट की तरह ऑर्डेन होता और प्रीस्ट को अनॉइंट होना होता था जो उससे पहले प्रीस्ट है। Because Jesus was being anointed as the high priest, and the high priest had to be anointed by the priest before him. Wow. क्या कहती है बाइबल? जो नम्र है परमेश्वर उस पर और अनुग्रह डालेगा। यानी हियर दिस, बहुत सारा अनुग्रह है जो अभी हमें रिसीव करना है। The Bible says God will pour out more grace upon those who are humble. There is much more मगर जो grace. घमंडी है परमेश्वर उनका विरोध करता है। But those who are arrogant, prideful, the Lord resists them. Amen.